महानगर टाइम्स देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। देखिए 50 साल की रेखा गुप्ता जिंदल दिल्ली की नवी सीएम बन गई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बुधवार को उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। वे दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से विधायक हैं। उन्होंने आप पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया। रेखा दिल्ली भाजपा की महासचिव और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही है। वहीं रेखा ने छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की थी। वहीं वो 2 बार विधायक का चुनाव भी हार चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो 3 वजह रही हैं जिसके चलते रेखा गुप्ता जिंदल को मुख्यमंत्री चुना गया। देखिए महानगर टाइम्स की ये खास रिपोर्ट। शालीमार बाग से भाजपा विधायक रेखा गुप्ता ने दिल्ली की नवी मुख्यमंत्री के तौर पर 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ली। रेखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से जुड़ी हैं। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आरएसएस ने रेखा गुप्ता का नाम आगे बढ़ाया था और पार्टी ने उस पर मोहर लगा दी, लेकिन विधायक दल की बैठक में बहुमत और सर्वसम्मति से रेखा को दिल्ली सीएम पद के लिए चुना गया। इसके पीछे मुख्य 3 वजह रही है। पहली वजह, केजरीवाल की तरह वैश्य समुदाय से आना। रेखा भी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह वैश्य हैं। दिल्ली में वैश्य समुदाय व्यापार में होल्ड रखता है। ये हमेशा बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। इसी वजह से भाजपा के 3 नेताओं के नाम सीएम पद की दौड़ में थे। इनमें रेखा गुप्ता के अलावा विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन का नाम था। दूसरी वजह, महिला वोट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 48 सीटें जीती। कुल 45.56% वोट मिला। इसका बड़ा कारण ये भी रहा है कि भाजपा ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की थी। तीसरी वजह, महिला मुख्यमंत्री बनाना। दिल्ली में अब तक 3 महिला सीएम शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी रही हैं। भाजपा ने रेखा को सीएम बनाकर महिलाओं को साधने की कोशिश की है। रेखा गुप्ता आरएसएस की पसंद है। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक के पहले आरएसएस ने उनके नाम का प्रस्ताव भी रखा, जिसे भाजपा ने मान लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी जैसे बीजेपी के दिग्गजों ने उनके लिए प्रचार किया था। अब दिल्ली सीएम रेखा के राजनीतिक जीवन की बात की जाए तो वो मूलतः हरियाणा के जिंद जिले के नंदगढ़ गांव की रहने वाली हैं। उनका जन्म 19 जुलाई 1974 में इसी गांव में हुआ था। रेखा गुप्ता के पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी थे। रेखा गुप्ता के जन्म के 2 सालों के बाद साल 1976 में उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। इसके बाद उनकी प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा दिल्ली में ही हुई। इधर साल 1994 से 95 में रेखा दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में स्टूडेंट विंग की सचिव रही। 1995 से 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सचिव नियुक्त हुई। 1996 से 97 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की रेखा अध्यक्ष बनी। 2003 से 2004 में रेखा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दिल्ली की सचिव बनी। 2004 से 6 में उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। 2007 में दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से पार्षद भाजपा महिला मोर्चा की राज्य महासचिव बनी। 2007 से 9 में उन्होंने महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति एमसीडी अध्यक्ष का पद संभाला। 2009 में दिल्ली में राज्य महिला मोर्चा बीजेपी की महासचिव बनी। 2010 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। 2012 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से दूसरी बार पार्षद बनी। इसके बाद बीजेपी की ओर से 2015 में शालीमार बाग विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन 11,000 वोटों से रेखा हार गई थी। इसके बाद दूसरी बार साल 2020 में शालीमार बाग विधानसभा से एक बार फिर रेखा को टिकट मिला, लेकिन 4,500 वोटों से वो हार गई। इसके बाद साल 2022 में शालीमार बाग बी वार्ड से वो पार्षद चुनी गई और जैसे ही दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग विधानसभा से बीजेपी ने उन्हें चुनाव लड़ाया तो उन्होंने बम्पर जीत हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, महानगर टाइम्स। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में हार का सामना करने के बावजूद साल 2025 में उन्होंने शालीमार बाग सीट पर बड़ी जीत हासिल की है। अब बीजेपी ने उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, जिससे वे राजधानी में 27 सालों के बाद बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री बनने वाली नेता बन गई है। उनका जीवन, पार्टी पर बनाया गया विश्वास, धैर्य, मेहनत और करियर युवा नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।